नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो सायंकाल 5:56 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। चित्रा नक्षत्र प्रातः 8:43 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। शुक्ल योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज ऋषि पंचमी है। आज सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है और पूजन के पश्चात उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दिया जाता है। हो सके तो आज सप्त ऋषियों की पूजा अवश्य करिए, उनका ध्यान करिए, उनका वंदन करिए। सप्त ऋषियों की पूजन से वंश वृद्धि होती है, हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योग की जो जीवन में अक्सर बिना बताए बाधाएं खड़ी कर देता है। यह योग पाप कर्तरी योग है। प्रिय दर्शकों, कर्तरी अर्थात संस्कृत में कर्तरी कहते हैं कैंची को। जैसे कैंची की दो धार और उस धार के बीच जो भी चीज फंसेगा, सीधी सी बात है, वो कट जाएगा। ऐसा ही प्रभाव जन्म कुंडली में यह दुर्योग उत्पन्न करता है। कैसे बनता है यह योग? यह योग जिस भाव को लगा हो, उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तब, और उस भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तब कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। और अंत में जानेंगे कुछ ऐसे उपाय के बारे में जो इस दुर्योग के दुष्प्रभाव को शांत करेगा। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो इन शुक्र और बुध युति बनाकर कर्क में, सूर्य और केतु युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल कन्या में है, चंद्रमा तुला में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः काल थोड़ी देर तक चंद्रमा का जो संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होंगे। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। दो सितंबर दिन मंगलवार, पूर्व दिशा की यात्रा। बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। अगर आप और आपका बच्चा, अगर आपके बच्चे का और आपका लग्न एक ही है, या आपका बच्चा आपकी जन्म कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव को लेकर के जन्म लिया है, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या आपके जीवन में आपका बच्चा खुशियां लाएगा या कोई कष्ट, या आपकी आत्मिक यात्रा का नया पड़ाव तय करेगा? एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके लिए बेहद अद्भुत होने वाला है, एक ऐसा विषय जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए, एक ऐसा विषय जिसे आप कहीं और नहीं इसी चैनल पर पूर्व में देख चुके हैं, और अगर नहीं देखे तो इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। चलिए चलें दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, आज पापकर्तरी योग की चर्चा है, और मैं बता दूं कि वो समय करीब आ गया है जब हम अपने पितरों की आराधना हेतु मां गंगा के तट पर एकत्रित होंगे। सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध का समय बेहद करीब आ गया है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो एक बार मेरे कार्यालय से अवश्य संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम सामूहिक है और बेहद कम खर्चे में हो जाएगा। अगर आप आ नहीं सकते तो आपके निमित्त वैदिक ब्राह्मण को रखवा करके मैं इस कार्यक्रम को पूर्ण कराता रहा हूं। एक और जानकारी आपको पहले देना चाहता हूं। बीते कई दिनों से लोग लगातार एक बात मैसेज में दे रहे हैं कि वीडियो में ऑडियो नहीं आ रहा है, कई लोगों को आवाज मेरी सुनाई नहीं पड़ रही। अब देखा जाए तो मैं ये वीडियो जैसे पूर्व में बनाता रहा हूं वैसे ही बना रहा हूं, इसमें कोई अंतर तो मैंने किया नहीं है। जिस तरह से वीडियो एडिट होता रहा है वैसे ही हो रहा है। कहीं ना कहीं यूट्यूब के जो यूट्यूब का फेस है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा। कुछ लोगों ने मैसेज में दिया, तभी मुझे जानकारी मिली कि वहां पर जाकर के सेटिंग में ऑडियो में यह विकल्प उपलब्ध है कि हिंदी में अगर है तो उसको इंग्लिश में कर दीजिए तो आवाज आने लगेगी। एक बार थोड़ा सा परिवर्तन करके देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास से जो वीडियो बन करके जा रहा है उसमें मैं भली भांति ऑडियो चेक करके ही भेजता हूं। और साथ ही साथ आप सभी दर्शकों से मैं क्षमा चाहूंगा, एक ये मानवीय भूल ही हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जब लगातार आप एक ही तरह का कार्य करते रहते हैं तो पुरानी बातें आप बोल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं बेध्यानी में होता है। ऐसा ही मैं लगातार बीते 2-3 दिनों से भाद्रपद कृष्ण पक्ष बोले जा रहा था। अब ये जाहिर सी बात है कि बाकी के सारे आप पंचांग मिला रहे होंगे, सब सही, लेकिन ये शुक्ल पक्ष की जगह मैं उसको कृष्ण पक्ष बार बार बोल रहा था, और ये ध्यान तक में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कर रहा हूं। अब चूंकि वीडियो एडिट करने वाला मेरी बातों को सुनता है और वही लिख देता है, फलतः मैं बोल रहा था कृष्ण पक्ष तो कृष्ण पक्ष ही लिखा बार बार आ रहा था। प्रिय दर्शकों, आज आपने सुना होगा मैंने शुक्ल पक्ष बोला। जब आप लोगों ने इस बात को बताया तो मैंने इस पर ध्यान दिया, और हां, मैं बेध्यानी में ऐसा कर रहा था। और होता है प्रायः, कई बार महीने कई बार बदल जा रहे हों, वर्ष भी बदल जाते हैं तो पिछला वर्ष मुंह से निकलता रह जाता है और ये बेध्यानी में हो जाता है। खैर, आइए आज के उस विषय की ओर चलते हैं जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये योग है पापकर्तरी योग। सबसे पहले आइए इसका आधार समझ लें, इसके नियम को जान लें। प्रिय दर्शकों, जब किसी भाव से दूसरे और 12वें भाव में पापक ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे शनि, राहु, मंगल,
सूर्य, तो यूं समझ लीजिए कि उस भाव को जकड़ लेते हैं। यूं समझ लीजिए कि उस भाव को पास में बांध लेते हैं। यूं समझ लीजिए कि उस भाव की जो श्वसन प्रक्रिया है वो रुक जाती है। फलतः क्या होता है, उस भाव का फल अधूरा मिलने लगता है, देरी से मिलने लगता है। आइए इसको समझिए और करीब से समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब भी ये योग किसी भाव में बनता है तो मूलतः उस भाव से संबंधित जब जो प्रभाव देखने में आता है कि बनता हुआ काम, उस भाव से संबंधित बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। सबसे ज्यादा बुरा तो ये तब होता है जब लग्न को लगता है, यानी जन्म कुंडली के 12वें और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि पापक ग्रह हों तो ये सर्वाधिक बुरा कह सकते हैं। नवम को लग जाए तो भी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं उदाहरण से कुछ बता देता हूं, जैसे राहु और शनि। अब ये जब पाप कर्तरी योग बनता है तो ये दोनों जब किसी भाव को कैंची अर्थात कर्तरी के मध्य घेरते हैं तो यूं समझ लिए कि उस भाव में धुंध, अंधेरा छा जाता है। राहु कौन है, असमंजस, धोखा, और शनि कौन है, रुकावट, डर। अब इन दोनों का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि जातक लग्न में हो तो जातक का आत्मविश्वास बार बार गिर जाएगा, बार बार उसका बनता काम अंत में बिगड़ जाएगा। यूं समझ लीजिए कि कौर मुंह तक आकर के और तब भी व्यक्ति खा नहीं सकता। चौथा भाव इस कर्तरी में फंस जाए तो घर परिवार में शांति, जातक की मानसिक शांति छीन जाती है। सप्तम भाव फंस जाए तो रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाता है, दांपत्य खराब हो जाता है। दसम फंस जाए तो करियर टिक नहीं पाता, करियर में अनावश्यक परेशानियां आ जाती हैं, बार बार काम बिगड़ने लगता है। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं। अगर इस पाप कर्तरी योग, जैसे लग्न पर पाप कर्तरी योग लगा हुआ है, यानी एक तरफ शनि बैठे हैं, एक तरफ राहु बैठे हैं, पर मान लीजिए कि लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, या अकेले बुध है, बुध अकेले शुभ ग्रह रहते हैं, अगर पाप ग्रह से युक्त न हो तो ऐसी स्थिति में चीजें जरूर नियंत्रित हो जाती हैं, परेशानियां कम हो जाती हैं। यानी लग्न को पाप कर्तरी योग लगा है, चतुर्थ को पाप कर्तरी योग लगा है, सप्तम को पाप कर्तरी योग लगा है, दसम को पाप कर्तरी योग लगा है, लेकिन साथ ही साथ इस भाव पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो चीजें धीरे धीरे संभल जाती हैं। और अगर पाप कर्तरी योग लगा है इन भावों में और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए या सूर्य की भी दृष्टि पड़ जाए तो वहां संघर्ष बढ़ जाता है। वैसे ही शनि मंगल का आप कर्तरी ले लीजिए, एक तरफ शनि बैठे हैं, एक तरफ मंगल बैठे हैं, तब क्या होगा, ये भी बहुत कठिनाई उत्पन्न करता है। मंगल क्या है, जल्दबाजी है, जल्दी गुस्सा दिला देते हैं, जल्दी पेशेंस व्यक्ति खो देता है, और शनिदेव धीमा है। अब इन दोनों का प्रभाव उस भाव पर पड़ेगा। समझ लीजिए उस भाव में जैसे खींचतान मच जाएगी। उदाहरण से समझिए कि अगर लग्न इसमें फंस जाए तो जातक भयंकर चिड़चिड़ा, दबावग्रस्त दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी को आप समझ सकते हैं, वो एक ऐसे दो धार के बीच में फंसा हुआ है, एक तुरंत काटने पर तुला हुआ है और दूसरा भी चल ही नहीं रहा है, यानी हर मामले में फंस जाएगा। चतुर्थ फंस जाए, घर जमीन जायदाद हर मामले में खींचतान। सप्तम फंस जाए, दांपत्य में तकरार, बार बार तकरार, हर बात को लेकर के तकरार। दसम फंस जाए तो नौकरी व्यापार में बहुत अधिक मेहनत के बावजूद फल आधा भी नहीं। हां, बचाव वही है, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो फल मिलेगा, थोड़ी देर ही से सही पर फल अच्छा मिल जाता है। पाप कर्तरी योग की पहली सुरक्षा तो इसी से होती है कि जो भाव पाप मध्यत्व में आया है, पाप कर्तरी के मध्य आया है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसमें परेशानियां कम आती हैं। लेकिन अगर पाप मध्यत्व में कोई भाव है और उस पर राहु की दृष्टि, शनि मंगल के मध्य, शनि सूर्य के मध्य और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, तब तो विस्फोट होगा। यानी उस भाव में केवल और केवल परेशानियां देखने को मिलेंगी, केवल और केवल परेशानियां। प्रिय दर्शकों, वैसे ही राहु और सूर्य भी उत्पन्न करते हैं। अगर ये किसी भाव को पाप कर्तरी योग में जाए तो सूर्य कौन है, आत्मविश्वास और पहचान है, और राहु कौन है, तो इंसान की पहचान को बार बार चोट पहुंचाने वाला ग्रह है। अब समझ लीजिए कि अगर सूर्य और राहु के मध्य कोई भाव पाप कर्तरी योग में फंस जाए, तब लग्न फंस जाए तो व्यक्ति अपनी छवि, अपनी इज्जत को लेकर के हमेशा परेशान रहेगा, अंदरूनी रूप से परेशान रहेगा। चौथा भाव फंस जाए तो घर, वाहन इत्यादि को लेकर के मानसिक रूप से परेशान रहेगा कि समाज में लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इत्यादि इत्यादि। सप्तम हो जाए तो ईगो कारण बनेगा, जिसके चलते
दांपत्य जीवन में कलह मचा रहेगा। दशम फंस जाए तो भी कार्यक्षेत्र में विवाद, बेहतर करने के बावजूद आलोचना होती रहेगी। हाँ, बचाव वही है कि गुरु की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो फिर से जातक आत्मबल के बदौलत फिर उठ खड़ा होता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये दुर्योग परेशानियां तो उत्पन्न करने वाला है, ये बात आपको समझ लेना है। कर्तरी तो जब बनता है तो उसका प्रभाव मिलता ही मिलता है, ये जातक को जुझाता ही जुझाता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह की दृष्टि उस कर्तरी योग पर वाले भाव पर पड़ जाए, पाप कर्तरी योग वाले भाव पर पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि ये जो घेराबंदी है दो पाप ग्रहों की थोड़ी कमजोर हो जाती है। और अगर पाप ग्रह की पड़ जाए तो समझ लीजिए वो भाव पूरी तरह से विनष्ट हो जाता है, यानी ये घेराबंदी और कस जाती है। अब सवाल उठता है कि इस कर्तरी योग को, इसके दुष्प्रभाव को, हम असर को कम कैसे कर ले? क्या कम हो सकता है? प्रिय दर्शकों, यहां मैंने वैसे तो केंद्र के 4 भावों की चर्चा की। ये पाप कर्तरी योग आपके 35 भाव को भी लग जा सकता है, ये पाप कर्तरी योग आपके धन भाव को भी लग सकता है, ये पाप कर्तरी योग आपके भाग्य भाव को भी लग सकता है। यूं समझ लीजिए कि जिस भाव को लगेगा उस भाव में अनावश्यक परेशानियां उत्पन्न होंगी, बनता काम उस भाव से संबंधित बिगड़ जाएगा। ये भाव भाग्य भाव को लग जाए तो क्या देखने को मिलेगा? लगेगा कि भाग्य खूब साथ दे रहा है, खूब साथ दे रहा है, काम बनने वाला है, और अंत में भाग्य हाथ खड़ा कर देगा, यानी बना बनाया काम बिगड़ जाएगा बार बार। अब सवाल उठता है कि क्या उपाय करें? मैं आपको इससे 4 प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसे आप करके इस पाप कर्तरी योग के प्रभाव को थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। यूं समझ ले कि नागपाश को थोड़ा ढीला कर सकते हैं। ये नागपाश ही है, दोनों तरफ से भाव को बांध देना, जकड़ लेना। ढीला करना चाहते हैं इस जकड़ को, इस पकड़ को, इस पास को, तो कुछ उपाय बताता हूं। तांबे की कटोरी लीजिए, तांबे की कटोरी हो जाए या तांबे का लोटा भी हो सकता है, हर घर में लगभग पूजा पाठ वाले घर में मिल जाता है। उसमें पानी भर करके और घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखिए। कहां रखना है? उत्तर पश्चिम। और रोज सुबह कुछ दिनों तक करिए, कम से कम 21 दिन तो कर ही दीजिए। अगर और चाहे दिक्कत हो तो आगे भी करते रहेगा। और रोज सुबह उस पानी को पीपल की जड़ में आपको डालना है। ये करते रहिए, इसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। इससे राहु केतु इत्यादि शांत हो जाएंगे और जो भी पाप कर्तरी योग वाले ग्रह हों उससे फायदा मिलता है। काली उड़द आपको ले लेनी है और सरसों का तेल लेना है। 7 काला उड़द लेकर के, उसके दाने लेकर के, और सरसों तेल का दिया जलाकर उसमें वो काला उड़द डाल देना है। और विशेष करके ये प्रयोग मंगलवार और शनिवार के दिन करना है। पीपल की जड़ में आपको जलाना है। यह भी एक तरह से देखा जाए तो पाप कर्तरी योग के प्रभाव को शांत करता है। तीसरा है लोहे का किल। जो लोहे का किल होता है उससे अगर रात्रि में जातक सोते समय, जिसकी कुंडली में पाप कर्तरी योग है, सोते समय सिरहाने रख करके सोए और सुबह उस किल को चौराहे इत्यादि पर कहीं डाल दे, किसी के पैर में नुकसान। ध्यान रखिएगा कि कोई भी उपाय, अगर हमारे उपाय से सामने किसी को कष्ट हो जाए तो फिर उपाय भी अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे जगह पर डाल दे। चौराहा नियम कहता है कि डाल देना, लेकिन कहीं ऐसे जगह डालिए जिसमें पैर इत्यादि किसी का ना पड़े, किसी के गाड़ी टायर पंचर वगैरह ना हो, तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अंतिम उपाय, जो सर्वश्रेष्ठ उपाय कहा गया है पाप कर्तरी योग में, वो है नवारण मंत्र का जप। नवारण मंत्र का जप किया जाए तो यह सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। अथवा दुर्गा सप्तशती का कवच अर्गला कीलक भी इस पाप कर्तरी योग के दुष्प्रभाव को सबसे ज्यादा शांत करता है। तो अगर आपकी कुंडली में पाप कर्तरी योग है तो ये 4 उपाय मैंने बताए हैं, चारों में चारों कर सकते हैं, कोई एक कर लें। ज्यादा कई कुंडलियों में मुझे 3-3, 4-4 भाव पाप कर्तरी योग में दिखाई पड़ते हैं। ये सभी उपाय आप करिएगा, आजमाइए, लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। और आज आपको एक ही चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी चमड़े से संबंधित या शनिदेव से संबंधित चीजें जैसे लोहा, चमड़ा, कोयला, तेल इत्यादि आज खरीदनी नहीं है। यह ध्यान रखना है। अपने काम पर ध्यान दीजिए, समय आपके लिए अनुकूल है, दिन सुखद है। यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ करिए। और हां, अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य मानिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है, मन खुश रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। परंतु यह बात कार्यस्थल की है, घर की नहीं। घर पे तो आज कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू करिए, हिम्मत बनाए रखिए, सफलता मिलेगी।
किसी को धन उधार नहीं देना। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन नतीजा अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में दिन भर की भागदौड़ से सिरदर्द और थकान आपको महसूस हो सकती है, आराम करिएगा, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। कोई नया कार्य करना चाहते हैं, आज अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो अवश्य आजमाइए। परिवार के मध्य चल रही कोई अनबन परेशानी थी वो खत्म होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, दिन आपके हित में है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। मित्र के साथ अपनी बात आज आप शेयर कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। पैसे के लेन देन के मामले में बहुत सावधानी बरतें। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया रहने वाला है, पर किसी भी प्रकार के विवाद से बचिए, विशेष करके प्रेम संबंध और दाम्पत्य संबंध के मामले में। बाकी जगह तो विवाद अगर होता है तो जीत तो आप ही की है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। आज एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी जारी रहेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक परेशानी आज आपको बनी रहने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर शहद थोड़ा अर्पित कराइए, इससे फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और विनम्रता के साथ आप आगे बढ़िए। आपकी ज्यादातर समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो भी जरूरी कदम उठाना है उठाइए, आप सफल होंगे। आज ज्यादातर कार्य आपके बनने वाले हैं। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है। जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपका साथ देंगे और जो आपके लिए सदैव शत्रुवत व्यवहार करते हैं वो भी आपका साथ देंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। और हां, अनुभवी लोगों की सलाह लेते रहिएगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, बस किसी का विरोध मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। प्यार का जवाब प्यार से मिलेगा। लेकिन जो लोग पहले से प्रेम संबंध में, वो थोड़ी सावधानी बरतें। आज तू मैं मतभेद या अपने पार्टनर के शक का शिकार आप हो सकते हैं। ये बात दाम्पत्य जीवन में भी लागू होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में खूब लगेगा। यानी पढ़ाई में आज मन नहीं लगने वाला है, कम लगने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करें। कर्क के जातकों की बात करूं तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अपने सर के ऊपर से एक फिटकरी का टुकड़ा 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे या फूल की जड़ में डाल दीजिएगा। हरा पौधा या हरे फूल की जड़ में। परेशानी कम होगी। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। अपनी बातों को आज गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों जरा सजग और सचेत रहिए। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज ना करें। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। ज्यादा कमाने के लोभ में आज शेयर मार्केट में आपका पैसा डूब सकता है, सो निवेश ना करें और लापरवाही ना करें। लापरवाही किसी भी मामले में आज आपके पक्ष में नहीं होने वाला है। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा। आज आप ऐसी स्थिति से गुजर सकते हैं जो आपको मानसिक अशांति दे, डिप्रेशन की स्थिति दे। जिन लोगों को पहले से ही डिप्रेशन इत्यादि है वो परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों का दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित करिए, दिन अच्छा जाएगा। दिन बेहद सकारात्मक है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। ईमानदारी के साथ आप काम करिए। आपके सभी जरूरी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोशिश आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आप आसानी से सुलझा लेंगे या अपने पक्ष में कर लेंगे। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। ज्यादातर सोचे हुए काम आपके बनेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य सामान्य है। आंखों में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 2 और लकी कलर सिंदूरी है। निवेश आप करें। कन्या के जातक आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर कुशा मिश्रित जल, यानी जल में कुशा डालकर के उसी जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। दिन अच्छा है। और हां, किसी अनुभवी की सलाह से काम शुरू करें, फायदा मिलेगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। झूठ बोलने से बचिए। रुके हुए कार्य बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों लोगों को सावधानी पूर्वक काम करना है। जो लोग नौकरी में ट्रांसफर या पदोन्नति के लिए प्रयास करें उन्हें जल्दी शुभ सूचना मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु सावधानी भी आज बहुत जरूरी है और बिन मांगी सलाह देने से बचिए। दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया। और बात यदि उन लोगों की करें जो अविवाहित हैं, उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी आज नींद की कमी से आप जूझ सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आज स्नान के जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सोचे हुए काम बनेंगे। यूं समझ ले कि हर तरह की परेशानी से आज आप मुक्ति पा लेंगे। जो भी काम आप हाथ में लें आप उसमें सफल होंगे। परिस्थितियां आपके पक्ष में है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपकी पूर्ण होने वाली है। साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। यात्रा आपकी सफल होगी और प्लानिंग के साथ काम करते चले जाएं तो सारे काम आपके बनेंगे। योजनाबद्ध ढंग से काम करें, पर अपनी गुप्त बातों को आज गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी को कोई उपहार जरूर दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। प्यार का इजहार मत करिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातक सावधानी बरतें। अपने सर के ऊपर से एक फिटकरी का टुकड़ा 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी हरे पुष्प या पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। परेशानियां थोड़ी कम होंगी, हालांकि परेशानी रहेगी। मानसिक परेशानी आज रहने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों की बात करूं तो छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आती रहेगी। कार्यस्थल पर बॉस कहीं ना कहीं आज आपसे संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी आज आपको दिक्कत होने वाली है। कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। व्यापार का विस्तार करने के लिए अगर हाथ पांव मार रहे हैं तो हाथ पांव मारिए, पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, नुकसान होगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। और बात अगर आपके दांपत्य जीवन की करें तो दांपत्य जीवन भी साधारण ही रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत आपको होगी। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप ना करें। धनु के जातकों का दिन बढ़िया है। आज धनु राशि के जातक एक छोटा सा कार्य अवश्य करें। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और जो भी नया कार्य प्रारंभ करना है भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर के प्रारंभ कर दें। कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य बनेगा। विदेश में अगर कोई आपका मित्र इत्यादि है, कोई आपका रिश्तेदार है, उसके सहयोग से आपका कोई काम बनने वाला है। आज का दिन आपके लिए बेहद मददगार साबित होने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया है। काम में आपका मन लगेगा, काम बढ़िया चलेगा। घर का वातावरण भी खुशनुमा। कार्यस्थल पर बस किसी से बहस विवाद ना करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहें तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और आज हर तरह की परेशानियां आपकी खत्म होंगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। तो वहीं मकर के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। स्नान के जल में आज इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा और अपना हर कार्य सावधानी पूर्वक करते चले जाइए। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, पर आज दूसरों की सलाह पर चलने से बचिए और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। मित्र की सहायता से आपके काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आज मान सम्मान में आपके वृद्धि। व्यापारियों को व्यापार में लाभ और रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज किसी भी बात को लेकर के जिद मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बस इतना ध्यान रखिए, वाद विवाद से आपको बचना है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 3 और लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। और कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज कुंभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के इत्र मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करें। कोई खुशखबरी मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। दिन बेहद सकारात्मक है। पिता का सम्मान करिएगा और यूं समझ लीजिए कि आज जो मांगेंगे वो मिलेगा। दिन बेहद खुशनुमा है। आपके सारे काम बनने वाले हैं। ऑफिस में मेहनत करने से चूकिएगा मत। जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, बस आलस्य से बचे रहिए। आलस्य के कारण काम बिगड़ सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दांपत्य जीवन भी आपका बहुत सुखमय है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए पूर्णतः सफलता प्रदायक।
आलस्य को त्यागी और आगे बढ़िए। आज का दिन हर तरह से अच्छा है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप अवश्य करें। तो वहीं मीन के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। आज किसी भी तरह के शनिदेव से संबंधित चीजें, लोहा, कोयला, चमड़ा इत्यादि को आज ना खरीदें। आज सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डालकर उसको कुत्ते को खाने के लिए दीजिए। समस्याएं आज बरकरार रहेंगी। दिन ऐसा है कि संतोषजनक बीत जाए, यही बहुत अच्छा है माना जाएगा। आज बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। ग्रह की जो ऊर्जा है आपके लिए बहुत सहयोगी नहीं है। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मित्र से धोखा, व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए और अपनी बात को मनवाने के लिए जिद मत करिए, किसी के ऊपर दबाव मत डालिए, इससे बात बिगड़ेगी। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज दिन विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। बात मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की करें तो आज थोड़ी चिंता, परेशानी आपकी बढ़ेगी और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है उनकी भी परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।